welcome back to the channel AR Exampler। बड़े दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था गाइस क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरा गला वाला बहुत ख़राब था तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट हम लोग अब कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी मैथ्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैथ्स के हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था और उसमें चैप्टर जो शुरू ही किया था हम लोगों ने सिर्फ 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे, क्यूबॉइड और क्यूब के। आज आगे के और फॉर्मूलाज कंटिन्यू करेंगे और हमारा बोर्ड और बड़ा हो चुका है, पुराना वाला बोर्ड इधर हो चुका है और इधर पुराने वाले बोर्ड पे एक नया दूसरी चीज़ की शूटिंग चल रही है, तो वो थोड़ा सा दिखाई देता है। इधर गुड मॉर्निंग बस लिखा होगा और ये कुछ प्रेजेंट एब्सेंट लिखा होगा, मतलब कोई क्लासेस नहीं है। मेन थिंग ये है इस पर वीडियो की शूटिंग चली शॉर्ट मूवी की। मैंने उसका कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था और उसको अगर मैंने उसमें बताया था न्यू शॉर्ट मूवी आने वाली है। इसकी शूटिंग आज से स्टार्ट की थी मैंने, तो उसकी पहले शूटिंग कर ली, कुछ थोड़े से पार्ट की शूटिंग की है, अभी काफ़ी शूटिंग बची है, तो वो तो अभी 1 हफ्ता कम से कम लगेगा उस मूवी को आने में। बट मैं आपसे मैथ शुरू करने वाला हूँ दोबारा से। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग और आगे सिलेंडर कोन के फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, तो बिना देरी के आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने सिलेंडर के फिगर के बारे में। सिलेंडर हमारा कुछ ऐसे बनता है, थोड़ा जल्दी अब पढ़ूंगा क्योंकि गाइस फॉर्मूला आप ध्यान से देखना, इसलिए मैं जल्दी करने वाला क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा सिलेबस खत्म करने में। सिलेंडर हमारा कुछ ऐसे बनता है, ये हमारा सिलेंडर का शेप होता है। तो ये जो होती है उसकी, ये जो होती है वो हमारी उसकी एच होती है, मतलब हाइट होती है, और ये जो सर्किल होता है वो उसका रेडियस होता है। ओके, इतना समझिए। अब इसमें क्या क्या होती है, इसमें होता है इसका CSA मतलब कर्व। अब देखिए उसमें हम लोग LSA पढ़ रहे थे, लैटरल सरफेस एरिया, बट वहाँ क्यूबॉइड और क्यूब में उसकी जो लैटरल सरफेस एरिया होती है उसको यहाँ हम लोग CSA बोलते हैं, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसमें हम लोग इसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं और सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया होती है 2πRH, मतलब 2 × 22/7 R × H जो है हाइट। ओके, और इसमें TSA सेम होती है, ऐसे लिख देता TSA, इसकी TSA होती है 2πR और ब्रैकेट में R+H। ओके, 2πR ब्रैकेट में R+H। और वॉल्यूम इसकी क्या होती है, इसकी वॉल्यूम होती है πR²H, πR²H। ओके, अब ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब हमारे नेक्स्ट फिगर पे आते हैं जो है हमारा कोन। इधर देखिएगा, हमारा नेक्स्ट फिगर हमारा कोन है। अब कोन कैसे बनता है, कोन कुछ बनता है ऐसे। कोन एक तरह में ट्रायंगल और उसके नीचे एक सर्कल। ये देखिए ये उसकी रेडियस हो गई। ओके, ये उसकी रेडियस हो गई, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये उसकी h हो गई, ये उसकी h हो गई, और ये जो हो गई वो उसकी l हो गई। ये जो पूरी डिस्टेंस, ओके, ये जो पूरी डिस्टेंस उसकी l हो गई। ओके, l मतलब अब बहुत से लोग पूछोगे l क्या होता है, ये तो समझ में हाइट है, बट ये l क्या होता है तो बहुत पूछेंगे। l यहाँ होता है हमारी स्लांट हाइट। ओके, स्लांट हाइट इंपॉर्टेंट है, इसको स्लांट हाइट कहते हैं और इसको तो नॉर्मल हाइट कहते हैं, ध्यान समझना। ये स्लांट हाइट हो गई हमारी। ओके, अब इसमें इसका सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कोन पे ऐसे आएंगे कि हमें पहले टोटल सरफेस एरिया तो फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें L फाइंड करना पड़ेगा। मतलब स्लांट हाइट नहीं दी होगी, कभी कभी ऐसा करेंगे L भी फाइंड करना, तो अब उसमें कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए भी हम हमारे तरफ मैथ्स की तरफ से फॉर्मूला दिया है, वो है L = √h² + r²। मतलब यहाँ h मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, तो हम लोग L फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब CSA, इसमें भी CSA होता है, LSA नहीं। CSA होता है इसका πRL, मतलब π × R × L। ओके, और नेक्स्ट होता है हमारा TSA, इसमें होता है πR+L। ओके, अब नेक्स्ट वॉल्यूम होती है इसकी 1/2 होती है, 1/3 होती है, सॉरी थोड़ा सा डाउट हो जाता है। वॉल्यूम होती है इसकी 1/3 πR²
ये हमारे कौन की हो गई। ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ कि बहुत से लोगों को फॉर्मूलाज नहीं मिलते, तो ये इस पे ऐसे मिल जाएंगे। मैं अभी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट फिगर आता है हमारा स्फीयर। अब नेक्स्ट क्या है, स्फीयर। अब स्फीयर कैसे बनता है, तो जो स्फीयर होता है, स्फीयर मतलब आपको पता ही होगा पूरा सर्किल। स्फीयर एक सर्किल होता है। अब इसमें वॉल्यूम होती है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया आपको पता होगा हमारी वो होती है, ये ऊपर जब ढक्कन हटा देते हैं और मतलब टॉप और बॉटम हटा दिया जाता है टोटल सरफेस एरिया से, तो वो लैटरल सरफेस है, कर्व सरफेस है। अब स्फीयर तो गोल है, तो उसमें से टॉप और बॉटम तो हटा नहीं सकते, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होती। ओके समझिए, उसमें हमारी कर्व सरफेस एरिया नहीं होती है। ये तो इसमें वॉल्यूम होती है, जो वॉल्यूम हमारी होती है इसमें 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होती है। और हमारी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब सरफेस एरिया होती है। इसमें सरफेस एरिया होती है, इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं होती, सरफेस एरिया होती है। ओके, इसमें सरफेस एरिया हमारी होती है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और इसमें सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी होती है, और इसकी टीएसए होती है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसकी होती है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लेगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे नॉर्मल बेसिक। ओके, ये हो गया हमारा स्फीयर। अब नेक्स्ट फिगर है हमारा हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर आपको सुन के पता चल रहा होगा, ये स्फीयर का हाफ होता है। मतलब जो हमारा स्फीयर होता है, बनाता हूँ हेमिस्फीयर, ये स्फीयर का हाफ होता है। मतलब ये एक बाउल के शेप में, जैसे कटोरी होती है ना आप लोग के घरों में, डोंगा या कटोरी जिसको भी कहते हैं, तो उसके शेप का होता है, ऊपर से खुला रहता है। मेरे डायग्राम बड़े अच्छे नहीं है, वो कुछ इस तरह से शेप में होता है। ओके, अब इसमें ये देखिए, अब एक चीज याद रखिएगा, इसमें ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है, उसे ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हमारी वॉल्यूम होती है, ऐसे होता है, टी ऐसे होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, किस किस के फॉर्मूला वॉल्यूम के होते हैं, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा, इसका वॉल्यूम, शिट गड़बड़ हो गई, सॉरी गड़बड़ हो गई है, सॉरी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ, मैंने जो स्फीयर का लिखवाया आप लोग को, स्फीयर में सिर्फ हमारा, मैंने गलती से, मैं थोड़ा सा ध्यान उतर गया, हमें स्फीयर में एक चीज़ गलती हो गई, ध्यान से एक बार रीचेक कर लो एक बार ध्यान से, फिर से एक बार गौर फरमा दीजिए इधर, इससे गौर फरमाइए। देखिए वॉल्यूम तक तो मैंने सही लिखवाया, देखिए मैंने कहा था मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें डाउट है, वॉल्यूम तक सही था। अब इसमें सरफेस एरिया होता है, भाई मैंने आपसे बोला इसमें सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, तो मुझे वही याद है, फिर मैं टोटल सरफेस एरिया लिखने लगा, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ गाइस। हाँ सही है, 4 पाई आर स्क्वायर इसकी सरफेस एरिया होती, बस इसमें और कुछ नहीं होता स्फीयर में, याद रखिएगा। सॉरी मैंने गलती से आपको डाउट कर दिया होगा। अब हेमिस्फीयर पे आते हैं। ओके, अब हेमिस्फीयर पे 2/3 पाई आर क्यूब होती है इसकी ये वॉल्यूम, इसकी इसमें ऐसे होता है, टी ऐसे होता है, मतलब सरफेस एरिया होता है। अब इसमें सरफेस एरिया कितना होता है, इसमें सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब टी ऐसे होता है 3 पाई आर। उधर का मैंने गलती से लिख दिया। ओके, 3 पाई आर स्क्वायर, समझे, ध्यान से देखो। नेक्स्ट फिगर बताता हूँ, एक लास्ट फिगर बचा है हमारा, उसके बाद हम लोग आपको क्वेश्चंस कराता हूँ मैं। जो गाइस हमारा लास्ट फिगर है वो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो एक नया फिगर आया है जिसका नाम है फ्रस्टम। जी फ्रस्टम, इसके बारे में आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कभी पढ़ा नहीं हो। इसका शेप, आपने गिलास देखा है, जो आपके घरों में ग्लास होता है, कुछ वो इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है ना ग्लास। एक बार इरेज करके फिर से बना लीजिए। जो फ्रस्टम होता है वो समझिए हमारा गिलास है, एकदम गिलास का शेप होता है उस फ्रस्टम का हमारे।
फ्रस्टम का जो शेप होता है वो एकदम ऐसा होता है, समझिए फ्रस्टम का इस तरह से गिलास जैसा होता है, बस भाई गिलास ही होता है। ओके, फ्रस्टम का शेप कुछ इस जैसा होता है। अब ये न्यू फिगर है तो इसके फॉर्मूला मोस्ट आपको पता नहीं, लेकिन मैं इसके भी आपको अच्छे से लिख पाता हूँ। नई चीज़ आई तो आ सकता है ज़्यादा। तो पहले इसमें की वॉल्यूम होती है, तो बहुत थोड़े फॉर्मूला इसके लेंदी हैं तो याद करने में टाइम लग सकता है, बट आप लोग कर लोगे। तो पहला है फॉर्म वॉल्यूम है 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इज ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर ना, R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2। ओके, ये इसकी वॉल्यूम का होता है। अब दूसरा होता है CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का इसका फॉर्मूला क्या होता है CSA का? इसका CSA का हमारा फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 का होल L। ओके, अब इसके TSA का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? टोटल सरफेस एरिया का। इसका टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, पाई L। इसका मुझे भी नहीं याद है क्योंकि इसे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, तो मुझे एक सिंगल कॉपी लेकर आना पड़ेगा, मुझे देख के दिखना पड़ेगा क्योंकि मैं सॉरी पर मुझे याद नहीं कर पाया इसका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर 1 प्लस पाई R स्क्वायर 2। ओके, समझ गए? पाई L का ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर 1 प्लस पाई R स्क्वायर 2। ओके, ये फ्रस्टम है। मैं फ्रस्टम के बारे में आपको और सही से बताऊंगा क्योंकि आप फ्रस्टम नई चीज़ है तो आपको थोड़ी डाउट भी हो सकता है, बट फॉर्मूला मेनली याद कर लिया। आप वीडियो का टाइटल, ये वीडियो से फॉर्मूलाज आप नोट कर स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको फिर याद कर लिए ताकि नेक्स्ट वीडियो तक मोस्ट प्रोबेबली वो कल ही आएगी। तो जिस दिन आप देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट वीडियो कल तक याद कर लो ताकि फॉर्म क्वेश्चंस में जब लगवाऊँ आपको तो आप साथ साथ लगा सकें। ओके, तो मैं आज का वीडियो बस यही इतना ही रखता हूँ गाइस। आज मैं अब सोचा था और भी बढ़ाता, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि अभी मैंने अपने उसकी शॉर्ट मूवी की शूट किया था, तो समझ लिया वीडियो से आधे घंटे पहले वही शूट किया, तो बहुत थक गया, हाथ पैर दर्द, मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ्स ऐसे और अच्छे से। सरफेस एरिया वालों को मोस्ट प्रॉब्ली 2 वीडियोज़ और लगेंगे ख़त्म करने वालों में। अब मैं स्पीड अप करने वाला बोर्ड नेक्स्ट ही मंथ होगा, मेन प्रॉब्लम मार्च ही में होगा, तो कोई बात नहीं, सॉरी वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट कोई बात नहीं। आज का वीडियो मैं यही एंड कर दूँगा। तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और अब हमारा न्यू बड़ा बोर्ड आ चुका है, देखिए इसमें एक में कितना उसका डबल है और वो छोटा वाला भी इधर लग गया है, तो मोस्ट प्रॉब्लली मैं इसको जब ये शूट हो जाएगा वीडियो जो है उसके बाद मैं इसको भी यूज़ करूँगा, तब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आज की वीडियो यही करता हूँ, पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल आउट, बाय।